चलिए भाई, आज टॉपिक स्टार्ट करना है घातांक, करड़ी, वर्ग, घन, वर्गमूल एवं घनमूल। सबसे पहले घातांक और करड़ी, वर्ग और घन। ये वर्ग समझते हैं, जैसे कोई संख्या है ए की घात 2 लगा दिए तो ये वर्ग हो गया, और ए की घात अगर हमने 3 लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, ये घन हो गया, है ना। अच्छा जी, वर्गमूल का मतलब है करड़ी में 2 लगा देना। करड़ी में कितना लगा देना, और करड़ी में 2 लगाना ना लगाना दोनों एक ही बात है। लगाओ तो भी ठीक है और नहीं लगाओ तो भी ठीक है, उसको 2 ही मान लेंगे हम करड़ी में, वर्गमूल में, ठीक है। लेकिन घनमूल में जो करड़ी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, घनमूल में करड़ी हो जाती है 3। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में तो सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, है ना। मूल बात आती है घातांक और करड़ी पर। जैसे बेस है कोई ए और ए की पावर जो एन लगी हुई है, और यही बेस है ए और ये एन लगी हुई है। इसमें जो यहां पर घात है ये घातांक है, और ये जो है ये क्या है, करड़ी है, ठीक है। सबसे पहले तो ए का जो ऊपर घात है वो घातांक है, और ए के लिए ये जो एन है ये किसमें है, करड़ी में है। क्लियर है। अगली बात ये है कि जैसे मान के चलिए कि ए की पावर एम है इनटू ए की पावर एन दिया गया है। ए की पावर एम दिया गया है इनटू ए की पावर एन दिया गया है। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में आधार यानी कि बेस क्या है, ए है। दोनों में बेस क्या है, ए है, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जब कभी भी आधार समान होते हैं, आधार क्या होते हैं, समान होते हैं, और उनके बीच में गुणा हो रहा है, पूरा होता है, तो घातें वहां जुड़ जाती हैं। यानी कि इसको हम लिखेंगे ए की पावर एम प्लस एन, पहला फॉर्मेट। क्लियर है। दूसरा, यही ए की पावर एम है डिवाइडेड बाई ए की पावर एन है, यानी कि यहां भी आधार कैसे हैं, समान है। आधार कैसे हैं, यहां भी समान है। जब आधार समान हो और क्या लग रहा हो, भाग, तो भाग में घातें क्या कर जाती हैं, घट जाती हैं। यानी कि इसको लिखेंगे हम ए की पावर एम माइनस एन। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं, ये स्पष्ट है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इस घात का मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया है कि ए की पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि ए का हमको कितनी बार गुणा कर देना है, ए का हमको 5 बार गुणा कर देना है। यानी कि 1 2 3 4 और 5। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात ये है कि कोई भी संख्या सही, कोई भी संख्या सही, जैसे संख्या है ए, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 चढ़ा दी जाएगी, घात कितनी लगा दी जाएगी, 0, तो उसका मान हमेशा 1 आता है। उसका मान हमेशा कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। क्लियर है। एक और बात ये है कि कोई भी संख्या है ए और इसकी पावर हमने इनफाइनाइट चढ़ा दी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नहीं, बताइए। कोई भी संख्या है इसकी पावर हमने इनफाइनाइट चढ़ा दी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो। आप ये इनफाइनाइट ही आएगा, इसको आप, क्योंकि कितनी बार गुणा हो रहा है पता ही नहीं। हाँ हाँ जी, इनफाइनाइट ही आएगा ना। क्लियर है। अगला, अगली बात, एक और चीज, बातें समझ में आ रही है ना दोनों, कोई दिक्कत नहीं है कभी। तो ए की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, ए की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन है, इसका मतलब है गुणा में घातें क्या करेंगी, जोड़ेंगी, और ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन है, इसका मतलब है भाग में घातें क्या करेंगी, घटेंगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, सारी बातें क्लियर हैं। अगली बात, अब जैसे एम करड़ी
ए दिया गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए की पावर 1/m। कितना? 1/m। क्लियर है? अगर इसी को ऐसे करके दे देता है वो कि m करड़ी a स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे a की पावर 2/m, a की पावर। और अगर इसी को ऐसे करके दे देता है कि m करड़ी a का स्क्वायर, तो इसका मतलब भी यही होगा a की पावर 2/m। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अगली बात, दूसरी बात यह है कि m करड़ी a इंटू n करड़ी a दिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में बेस तो समान है, a ही है ना? तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? इसको लिखेंगे हम a की पावर 1/m प्लस 1/n, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a की पावर क्या? mn, और ऊपर लिख जाएगा m प्लस n। क्लियर है ये बात है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसको भी उतार दीजिए पहले। पिछले चैप्टर में बहुत परेशान रहे हो तुम। वो परेशानी नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत ले। वैसे भी तू तो, अब क्या ही कहूं, रहने ही दो, रो जाएगा बच्चा है ही। अच्छा रोएगा नहीं? हटाएं इसको। चलिए आज इधर की पार्टी कहां गई सब? हटाएं इसको। अगली बात, एक और बात देखिए, जैसे m करड़ी n करड़ी a दिया गया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब हो जाएगा कि ये दोनों आपस में गुणा में हैं, यानी कि हम कहेंगे mn करड़ी a, या क्या कह सकते हैं इसको, या हम इसको कह सकते हैं a की पावर 1/m। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना? अच्छा जी, या हम इसको और क्या कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं a की पावर माइनस के mn, क्योंकि भाग की जो घात है वो काय की जाती है। कह सकते हैं क्या ऐसे? हैं? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं इसको हम? 1/a की पावर mn कह देंगे। भाग की संख्या है, नीचे लाएंगे तो माइनस के 1/mn, ये हो जाएगा। नहीं, संख्या थोड़ी, संख्या पलटी है अपने, घात थोड़ी नहीं पलटी है। और इसी घात को आप ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा? इसी को तो आप लिखोगे भाई, इसी को आप क्या लिखोगे? a की पावर, यानी कि संख्या पलट दी आपने, तो घात माइनस वाली प्लस की हो जाएगी, 1/, क्या हो जाएगा? mn। नहीं समझे अभी? तो ये गलती मत कर लेना। क्लियर है? हटाएं इसको। कोई दिक्कत यहां तक? चलो
हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब अगली बात समझिए, मूल बात जो इसमें सबसे ज्यादा परेशान करती है वो करती है इसकी, है ना। तो पहले बता देते हैं वर्गमूल निकालते कैसे। जैसे कोई एक संख्या है, मान के चलिए 17,424। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें प्रॉपर वे में समझ लेना, एक एक चीजें प्रॉपर वे में समझ लेना भाई। संख्या है एक 17,424 और हमें इसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। हम इसका क्या ज्ञात करना है, तो ऐसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पार्टीशन हो गए इसके, है ना। आप इधर की साइड पर रखते हैं भाजक को, यहां क्या कहा जाता है, भाजक, और इधर की साइड पर जो रखा जाता है वो होता है भागफल। क्या होता है, बस सिचुएशन ऐसी बनानी है आपको कि भाजक को और भागफल को हमेशा बराबर रखना है। क्या करना है, बराबर, क्योंकि वर्गमूल का मतलब है दो गुणजों में से एक का लेना, यानी कि दोनों को कैसा रखना है, आपको बराबर रखना है, समान रखना है। क्लियर है। दूसरी बात यह है कि हमेशा वर्गमूल निकालते समय आप पीछे के अंकों से पेयर बनाना शुरू करेंगे, पीछे के अंकों से, पीछे के अंकों से जोड़ा बनाएंगे तो आप एक जोड़ा तो ये बन जा रहा है 24 का, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन जा रहा है किसका, 74 का। एक डिजिट सिंगल रह गई है, हमेशा इसमें पीछे से जोड़ा बनाते हैं, है ना। और लास्ट में जो शुरुआत में सिंगल रह गई है तो सिंगल से काम करना शुरू करते हैं, और अगर जोड़े में है तो जोड़े से काम करना शुरू करते हैं। क्लियर है, पहला काम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें सबसे पहले भाग किसको लगाना है, एक को। किसको लगाना है, आपको करना क्या है, जो भाजक होगा वही भागफल होना चाहिए। यानी कि अगर हमने एक यहां लिया है तो यहां भी कितना आना चाहिए, अगर हम दो यहां लेंगे तो दो ही यहां आना चाहिए, अगर हम तीन यहां लेंगे तो तीन ही, ऐसे करके कैलकुलेशन आपको करनी है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो सबसे पहले हमें एक को भाग लगाना है, तो एक हमने यहां ले लिया, एक हमने यहां ले लिया, एक एकन कितना हो गया, कोई दिक्कत, यहां एक में से एक गया तो क्या बचा, जीरो बचा भैया, कुछ भी नहीं बचा। अब हम सीधा इसमें जोड़ा उतारते हैं, क्या उतार लिया हमने, 74। पहले यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने भाजक और भागफल दोनों को बराबर लेना है, भाग दिया है, जीरो बचा है, सीधा जोड़ा उतारा जाता है। यहां तक कोई समस्या किसी को, क्लियर है। जितनी बार भाग जाएगा उतना हम यहां प्लस कर लेंगे, एक बार भाग गया है हमने एक प्लस कर लिया है, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ा है, एक और एक कितना हो जाता है, दो। कोई दिक्कत यहां तक। अब इसके पीछे जो नंबर लगाएंगे वही नंबर हमको भागफल में भी लगाना होगा, दो के पीछे। यानी कि दो के पीछे जैसे हमने लगाया एक, तो यहां भी लगाएंगे एक। 21 गुणा एक कितना हो जाता है, 21, यानी कि बहुत कम है 74 से, तो है ना। अगर हम यहां लगाएंगे दो तो यहां भागफल में भी कितना लगाएंगे, दो, यानी कि ये दो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44। अभी बहुत कम है, बहुत कम है। आप डायरेक्टली देखिएगा, अब कहेंगे कि आप बड़ी संख्या आ गई तो करेंगे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां डिजिट कितनी है, दो, एक ही डिजिट है ना, सिंगल डिजिट है यहां, सिंगल डिजिट है यहां, और यहां डिजिट कितनी है, दो डिजिट है। तो दो डिजिट में से एक डिजिट को ले लिए, सबसे पहली वाली को। सबसे पहली डिजिट कितनी है इसमें, 7 है। 7 में 2 का भाग लगाइए, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, इसका मतलब है कि आप 3 यहां कर लीजिए और 3 ही, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। 3 का आप गुणा करिएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6। यहां तक कोई समस्या। फिर से हम क्या करेंगे, 74 में से 69 को घटाया जाएगा, कितना बचेगा। अब हम क्या करेंगे, पेयर उतारा जाएगा, पेयर कितना है, यहां तक कोई समस्या है। अब हम क्या करेंगे, जितनी बार भाग गया उसको यहां जोड़ा जाएगा, कितनी बार भाग गया है, 3 बार, कितनी बार गया है, 3 को ला करके यहां जोड़ा जाएगा, 23 और 3 कितना हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें डिजिट कितनी बन रही है, यहां डिजिट कितनी बन रही है, 2, तो 2 बन रही है, हमें हमेशा एक में भाग लगाना है। इसकी सिंगल डिजिट ले लो, इसकी सिंगल डिजिट आगे वाली कितनी रह गई, 2, और इसकी सिंगल डिजिट आगे वाली कितनी रह गई, 5 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। यानी कि 2 आप कर दीजिए यहां और 2 आप कर दीजिए, कोई दिक्कत इसमें। 2 का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 2 छिक्के बार है, 1 बचा, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, क्लियर है। वर्गमूल निकलाया भैया, कितना आ गया, 132। वर्गमूल कितना निकल के आ गया, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। चलिए
पहले इसको छाप दीजिए। हो गया, हटाएं इसको एक बार। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब क्वेश्चन कीजिए खुद से, निकालिए पहले इसको। हो गया, चलिए हुआ भाई, निकालिए आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लीजिए, क्योंकि ये बेस क्लियर नहीं हुआ तो चीजें समझ में नहीं आएंगी फिर आगे। ठीक, एक बार हम फिर से देखते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है 46,656 का वर्गमूल ज्ञात करना है, और अभी घनमूल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, पहले वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं ना, है ना, पहले वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं। तो हमने क्या है, संख्या है हमारी 46,656, हमें वर्गमूल निकालना है, यही होगा, यही करते हैं। अब हम बनाते हैं जोड़ा, एक 56 का बन गया और दूसरा किसका बन गया, सिंगल डिजिट के तौर पर कौन रह गया है, 4। ठीक है, हमने क्या बताया था, जो भाजक लेना है वही भागफल लेना है, यानी कि अगर इधर एक तो इधर भी कितना, एक एक एक, अभी तो बहुत कम है, तो क्या ले लें, अब हम 2 ले लें, 2 दूनी, यानी कि यहां भी 2, और क्लियर है, ये 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 4 गया तो कितना बचा, क्या उतारा जाएगा, इसको ला करके यहां जोड़ दिया जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है यहां तक तो सब। अब अगली बात पर जाते हैं, इसमें 2 अंक कितने हैं, 66, 66 में एक अंक कितना है, 4, और यहाँ एक अंक कितना है, सॉरी यहाँ 6, 66 में एक अंक, और यहाँ कितना है 4, 4 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, एक बार जाता है, कितनी बार जाता है, यानी कि एक आप यहां कर लीजिए, तो एक ही दोनों तरफ सेम करना पड़ेगा, 1 गुणा 41 कितना हो जाएगा, कितना बचा, 25, कितना जोड़ेंगे ला करके, जितनी बार भाग गया है, एक बार गया था, एक ला करके जोड़ देंगे, 41 और 1 कितना हो जाएगा, अब क्या उतारा जाएगा, 56 उतारा जाएगा, क्या उतारा जाएगा। अब देखिएगा यहां अंक नंबर कितने हुए हैं, 2, और यहां नंबर कितने हुए हैं, 4 हुए हैं, आप यहां एक और बढ़ा लोगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, या कितने नंबर हो जाएंगे, 3। इसका मतलब क्या है, इसमें कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, एक एक्स्ट्रा हो रहा है, एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना, एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप 4 का भाग लगाइएगा फिर इन 2 नंबरों में, 4 का भाग 25 में कितनी बार जाता है, कितनी बार जाता है,
क्लियर है कितनी बार जाता है? यानी कि आप 6 यहां कर दीजिएगा और 6 यहां कर दीजिएगा, 6 का गुणा कर दीजिए, 6 6 कन 36, कितना 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना 15, हासिल कितना 1, 6 चौका 24 और 1 कितना, कट गया भैया सब, कितना आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? हाँ, पहले 4, आप यहां जैसे ही 4 लोगे तो यहां कितना आएगा? 1 आएगा भाई, यहां भी 4 आएगा कि नहीं आएगा? और 4 4 दोनों तरफ हो जाएगा तो 4 चौका 16 होना चाहिए, जबकि हमारे पास नंबर तो 4 ही है ओनली, वो तो ज्यादा हो गया 4 से। हमने क्या कहा है, इससे कम रह जाना चाहिए। क्लियर है अभी? ठीक है, हटाएं, यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए भाई एक और क्वेश्चन कीजिए यही, लिखिए 11,664 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सही है, हो गया? हो गया नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 11,664, यहां देखो बिल्कुल छोड़ दो एकदम से, जोड़े बनाइए, 64 और 16 का बना, सिंगल डिजिट कौन सी रह गई? 1। अब 1 को भाग लगाना है, 1 को भाग लगाना है तो भाजक और भागफल दोनों सेम रहने चाहिए, 1 गुणा 1 कितना हो गया? 1, और 1 में से 1 गया तो बचा कितना? इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, एक बार भाग गया, 1 लाके जोड़ दिया, 1 और 1 कितना हो गया, और उतारना कितना है अब? 16, उतारना कितना है? अब रुक जाइए बस यही, आप इस 2 के पीछे 0 भी लगाओगे तो 16 से ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब क्या है, इसमें भाग नहीं जा रहा, इसमें भाग नहीं जा रहा तो अगला जोड़ा उतारना पड़ेगा आपको, कितना? और जैसे ही आप अगला जोड़ा उतारेंगे तो भाग टूटे की आप क्या लगाते हैं, यानी कि 1 0 यहां भी बढ़ा दीजिए और 1 0 यहां भी बढ़ा दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अभी यहां डिजिट कितनी बन गई? 4, और यहां कितनी हो जाएंगी अब? 3, 3 हो जाएंगी ना, एक और लेनी है ना, 3 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी तो इसकी एक डिजिट का कितने में भाग लगाएंगे आप? 2 में। कितने में? 16 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 8 बार जाता है, मतलब आप 8 यहां लिख लेंगे और 8 यहां लिख लेंगे, 8 8 64 और 8 दूनी कट गया भैया, कितना आया? कोई दिक्कत है अभी? हो गया? हटाएं, चलिए नेक्स्ट। हटा दें, अगला क्वेश्चन लिखिए,
करिए फटाफट से। हो गया? हो गया? देखते हैं। क्या आ रहा है? चलिए, सबका हुआ। देखिए 145 बिल्कुल सही है। 210 25 यही है। 25 10 2 यही रह गया। पहले 2 को भाग लगाना है। 2 को लगाना है तो कितने का लगाएं? 1 का लगाएंगे। एक यहाँ एक यहाँ एक 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 बचेगा कितना? 1 उतारा कितना जाएगा? 10। कितनी बार भाग गया है? 1 बार। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? अब 2 का भाग किसको लगाएंगे? 11 को। किसको लगाएंगे? 2 अंकों को ना, 11 को। 11 को तो 2 का भाग 11 को कितनी बार जाता है? 5 बार। कितनी बार जाता है? 5 आप यहां करेंगे और 5 ही यहां कर लें। 25 पंजे कितना हो जाएगा? ये तो ज्यादा हो गया। ये क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? भाग 5 बार मत लगाइए। कितनी बार लगाइए? तो फिर एक कम कर लीजिए। कितनी बार लगाइए? 4 यहां तो फिर 4 ही यहां। समझ गए नहीं समझे? 24 चौका 96। कितना बचा? 14। अब उतारा कितना जाएगा? भाग कितनी बार गया था? 24 और 4 कितना हो गया? यहां तक कोई दिक्कत है? 2 का भाग किसको लगाना है? 2 का भाग किसको लगाना है? 14 को। 2 का भाग किसको लगाना है? कितनी बार जाता है? 7 बार। अब 7 गुणा 7 करेंगे तो इकाई पद पर कितना आएगा? 9। लेकिन इसमें इकाई पद पर है कितना? यानी कि ये तो बात गड़बड़ आ गई। तो फिर क्या किया जाए? 7 में से 1 कम करो, कितना रह गया? 6 गुणा 6 करेंगे तो इकाई पद पर कितना आएगा? यानी कि यहां भी नहीं बन रही बात। एक और कम करो, कितना? 5। 5 गुणा 5 करेंगे कितना हो जाएगा? एक बार रिस्क लेके देख लो। 5 यहां लिख लो और 5 यहां रख लो, देख लो बात बन रही है कि नहीं बन रही है। 5 का गुणा करो, पचम के 5 हासिल कितनी? 2। 5 अट्ठे 40 और 2 कितना? 42 हासिल कितनी? 4। 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जा रहा है भैया? पूरा कट गया। यानी कि कितना आ गया? कितना आया? 145। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? अभी कोई समस्या है? क्लियर है? हटा सकते हैं अब इसको, आगे बढ़े थोड़ा सा।
क्वेश्चन था 46,656 का वर्गमूल ज्ञात कर लिए, आपने कर लिया है। अब आप घनमूल ज्ञात कीजिए। समझिएगा, घनमूल निकालने का कोई शॉर्ट फॉर्मेट नहीं होता, एक ही बात होती है सीधी, जो भी संख्या दे रखी है उसके गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए? यानी कि 46,656 के हमने किए गुणनखंड। 46,656 के हमने क्या किए? अब आपको लगेगा कि ये तो काम हमको वो वाले करने पड़ रहे हैं जो हम कक्षा 4, 5, 6 में करते थे। भाई साहब, प्रॉपर बात यही है, कंपटीशन में आपको करना ही वही है। और मोस्टली करते क्या है, इस चक्कर में हम इन चीजों को कर जाते हैं, स्किप छोड़ देते हैं और उसके बाद सवाल बनता नहीं। ये गलती मत करना, बेसिक चीजें बिल्कुल प्रॉपर वे में समझ में आनी चाहिए, एकदम से, एकदम प्रॉपर वे में। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर किस किस को पता है? बताओ फटाफट से। a माइनस बी का होल स्क्वायर किस किस को पता है? क्या होता है? बस यही तो बात है, हो गया बेड़ा गर्क। मैं यही तो कह रहा हूं, यही बात है, और इसीलिए हो गया बेड़ा गर्क। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ही नहीं और यहीं से बेड़ा गर्क है। आपको लगता है कि ये बहुत छोटी चीजें हैं, हमको पढ़नी नहीं। आप भागते हैं ऊपर ऊपर रील्स देख देख करके, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ भाई, यहां देखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये नहीं पता तुमको, बताओ क्या होगा फिर? तो इसका मतलब हो जाता है कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही है। अब ये तुम्हारी स्थिति है, नहीं है? क्या गलती है? क्या दिक्कत है? ऐसा थपड़ाऊंगा तुझे, मेरे दिमाग में डाटा बिल्कुल फिक्स रहता है किसने क्या बोला। तूने माइनस का भी बोला था। चलिए आगे बढ़िए, देखिए यहां तक क्लियर है। अब समझिए बात को, जैसे जैसे हमें करना क्या था वही गलती करते हैं हम, और करना क्या नहीं था वो और ज्यादा गलती करते हैं। अब हमको इतना सबको पता है, ये सबको आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। अब मुझे एक बात बताओ, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर खोल दो फटाफट से, खोलो फटाफट से। और मुझे पता है पक्का कि एक से एक भयंकर आंसर आएगा, देखेंगे। हाँ, कॉपी चेक करूंगा मैं। हो गया सबका? पक्की बात है? चलिए मैं एक बार आता हूं तुम्हारे पास। ये जो दिक्कत हुई है ना, ये केवल तुम्हारी दिक्कत नहीं है, आज पढ़ने वाले हर व्यक्ति की समस्या यही है मूल। उसको बेसिक चीजें पढ़नी नहीं, उसको ऊपर दौड़ना है कंपटीशन में। उसको ऐसे लग रहा है कि मैं हूं बंदर, बंदर भी नहीं, मैं हूं लंगूर, भयंकर तरीके की जंप मारूंगा एकदम से अचानक और सब कुछ खत्म। मतलब ये क्या था और ये क्या था? अरे तुम हद कर रहे हो, तुम्हारे प्रधानमंत्री को इसका फॉर्मूला पता है, तुमको नहीं पता है?
उनको a प्लस बी का फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, एक्स्ट्रा 2ab लेकर के आ जाते हैं वो, और तुमको नहीं पता ये है? ये क्या था और ये क्या था? यानी कि इसमें a की वैल्यू तो a है ही, a की वैल्यू क्या है, और 1/a किसकी वैल्यू है? 1/a किसकी वैल्यू है? यानी कि इस फॉर्मेट में जहां जहां a आ रहा है वहां वहां a लगा दीजिए, और जहां जहां b आ रहा है वहां वहां क्या लगाना है? 1/a। बस इतना सा काम है इस फॉर्मूले में, बस इतना सा काम है। यानी कि हम कहेंगे इसको a स्क्वायर, और b की जगह क्या लगाना है? 1/a, यानी कि प्लस 1/b स्क्वायर, सॉरी 1/a स्क्वायर, और ये क्या है? माइनस माइनस 2a, मतलब a और b क्या? इंटू 1/a, यही है ना। और इंटू 1/a है तो इसका मतलब a से a क्या हो गया? कैंसिल। a से a क्या हो गया? ये जो क्लास फेस टू फेस फिजिकली जो क्लास होती है ना, उसका मतलब ही यही होता है कि जब तक बच्चे आए उनको बढ़िया तरीके से कूटिए आप। जब तक आप उनको नहीं कूटेंगे उनका ब्लड जो है वो दौड़ेगा नहीं, और ब्लड जब तक नहीं दौड़ेगा तब तक वो एक्टिव होंगे ही नहीं। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, मैं सब टीचरों से बोल रहा हूं, ये सबकी गलती है कि उनको बड़े प्यार से डील कर रहे हैं। नहीं भैया, भूत कभी भी बातों से नहीं गए, भूत हमेशा भागे हैं लातों से, और तुम्हारे दिमाग में बैठे हुए हैं भूत, उनको भगाने के लिए बस लठ उठाइए। दिमाग खराब कर दिया है? पढ़ने का नाम नहीं ले रहे, किससे कहते हैं? 46,656 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। हमें क्या करने हैं इसके? सबसे पहले गुणनखंड। क्या करने हैं? गुणनखंड। और हमें इसके गुणनखंड करने हैं ना। चलिए भाई खड़े हो जाइए बॉस। हाँ, इसमें सबसे पहले किसका भाग लगाएं? 2 का ही क्यों लगाएं? किसमें? 4 में। और मैंने एक संख्या और लिख दी है 46,657। अब किसका भाग लगाएं भैया? अभी भी 2 का लग जाएगा। धन्यवाद, खड़े रहिए थोड़ी देर, है ना। हाँ जी बॉस, किसका भाग लगाएं? 4 का लगाएंगे। और खतरनाक है। हाँ जी, किसका भाग लगाएं? क्यों? इसमें भी 2 का। बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई साहब। लक्ष्मी 3 का। कल्पना तुम्हारा? अभी देखते हैं, रुक जाओ। हाँ जूली करके देख। आप लोग गुणनखंड करने के दौरान में कुछ नियम नहीं याद रखते अपने दिमाग में कि कैसे करने हैं हमको? मुझे इतना बताना बस कि 2 से विभाज्यता का नियम है क्या? फिर जब इकाई अंक पर देखना है तो आप ये लास्ट वाले 4 में क्यों भाग लगा रहे हैं? आपको चेक करना है लास्ट वाला अंक, और आप स्टार्टिंग कर रहे हैं पहले वाले अंक से। हैं, बैठिए। कोई नहीं, वो देख लेंगे, पर अभी की कंडीशन क्या है मैं वो बता रहा हूं। तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले भाग देते समय हमें हमेशा रूलों को अपने दिमाग में घुमाना होता है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या का इकाई पद 0, 2, 4, 6,
8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो सीधा 2 का भाग जाएगा, यानी कि जैसे इसमें इकाई पद कितना है 6, कितना है 6, यानी कि 2 का भाग जा रहा है, कितने का जा रहा है 2 का। बात समझ में आई नहीं आई? अभी क्लियर है? आ रही है नहीं आ रही अभी? चलिए, मैं इस चीज को वैसे ही समझा सकता था जैसे प्रॉपर वे में समझा रहे थे, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में ठहरती नहीं, अब ठहरेगी, अब रुकेगी। कितने का समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी कि इकाई पद कितना है 6, इसलिए कितने का भाग लगा रहे हैं हम 2 का। 2 का लगाएंगे हम तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना बचा यहाँ 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे। अभी कितने का लग सकता है? अभी भी 2 का ही लग सकता है, क्योंकि यहां पर कितना है 8 है ना? अभी भी 2 का ही लग सकता है, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिक्के 12, 1 2 छिक्के 12, 2 चौका 8। अभी भी 2 का ही लग सकता है, क्योंकि यहां पर कितना है 4, 2 दूनी 4 कट रहा है ना, यानी कि 2 का ही लग सकता है। तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी कितना, अभी भी 2 का ही लग सकता है, क्योंकि यहां पर कितना आया है 2। तो 2 से लगाएंगे हम, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 9 18, 2 एकम और 2 छिक्के, अभी भी 2 का ही लग सकता है। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे, अभी भी 2 का ही लग सकता है, क्योंकि 8 आया है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 9, अब 2 का नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई पद पर क्या आ गया 9 में 2 का भाग जाता नहीं, 9 में नहीं जाता, तो अब किस पर जाएंगे हम 2 के बाद? 3 का नियम क्या है? काउंट करके नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो 9 और 2 कितना हुआ 11 और 7 कितना हुआ 18 में 3 का भाग जाता है, 3 छिक्के 18, यानी कि भाग जाएगा 3 का। किसका भाग जाएगा? 3 दूनी 6, 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9। अब दोनों द्वारा से 3 और 4 कितने हुए 7 और 2 कितने हो गए, यानी कि फिर से 3 का जा रहा है, फिर से 3 का जा रहा है, 3 8 24 और 3 एकम, अब 8 और 1 कितने हुए, यानी कि फिर से 3 का जा रहा है, 27 दिया 81, 27 में तो डायरेक्ट दे लेते हो। 27 में आप क्या कर लोगे, जैसे अब हमने लिख दिया ये 27, 27 में भाग लगाओगे 3 9 27 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है? अब निकालना क्या है घनमूल का, मतलब हमने क्या बताया था, हमने कहा था 3 करड़ी ए, यानी कि पेयर कितने कितने के बनाने हैं, पेयर कितने कितने के बनाने हैं, क्लियर है? कितने कितने के बनाने हैं, 1 2 3, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, यानी कि आप लिख लीजिए 3 इंटू 1 2 3, दूसरा पेयर बन गया, यानी कि एक और बार 3 लिख दीजिए। अब 1 2 3 यानी कि क्या लिख गया 2, और 1 2 3 यानी कि क्या लिख गया, इनका गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36। घनमूल कितने कितने, इसका घनमूल कितना आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए हटा दें इसको, पक्का? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन निकालिए फटाफट से, वर्गमूल निकालिए इसका। सही है। तो क्या दिक्कत होगी, डबल डबल में भाग लो,
जैसे उसमें सिंगल था तो सिंगल में भाग लगाया, अब डबल डबल आ रहा है तो डबल डबल में भाग लगा, कोई जरूरी नहीं। बच्चा सवाल पढ़, क्या निकालना है? हो गया? देखिए 9 से 66, 2 से 89, नवा, ठीक है। यहां पेयर बनाएंगे, 89 का बन गया, 62 का बन गया, 96 का बन गया, यही है। अब सिंगल डिजिट नहीं है तो डबल डिजिट है तो पूरी डिजिट में भाग लगाएंगे। अब छोड़ दो, 1 मिनट के लिए समझ लो। यानी कि भाग सबसे पहले किसको लगाना है? 96 को। किसको लगाना है? 96 को। अब 96 को भाग लगाएंगे आप तो 8 8 64 भी कम है, 9 9 81 भी कम है, लेकिन 10 गुणा 10 क्या हो जाएगा? 100, ज्यादा हो गया। तो कितना लगाएंगे आप? 9। 9 इंटू, यही है ना? क्लियर है? कोई बात दिक्कत है? यहाँ कोई समस्या हो तो पूछो अभी। क्लियर है? 9 गुणा 9 हो गया 81, कितना बचा? 15। उतारा कितना? 9 जोड़ा जाएगा ना, 9 और 9 कितना हो गया ये? अब क्या जोड़ा उतारा जाएगा, कितना उतरेगा? क्लियर है? आपको ज्यादा समस्या आ रही हो तो आप ऐसा कीजिए, इसके 2 अंकों का इसके 3 अंकों में भाग लगा दीजिए। 18 का भाग लगाइए, 18 पंजे 90, कम है अभी। 18 छिक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144 और 18 निम्मा 162, ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार? 8 बार। कितनी बार? 8 यहां लिखेंगे तो 8 ही। क्लियर है? 8 का गुणा कर दीजिए, 8 8 64 के 4, हासिल कितनी? 6। 8 8 64, 64 और 6 कितना हो गया? 70 का 0, हासिल कितनी? 7। 8 1 8 और 7 कितना हो गया? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कितना शेष बचेगा? 58। उतारा क्या जाएगा? 89। कितनी बार भाग गया था? 8 ला करके यहां जोड़ देंगे, 188 और 8 कितना हो गया? 196। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? अब फिर से भाग लगाना है। आप वही काम कीजिए, ये कितना है? 19। 3 अंक इसमें पहले से ही और उसमें कितने हैं? 4। तो इसका मतलब क्या है? अंकों की संख्या बराबर हो रही है। तो 19 का भाग केवल 2 में ही लगाइए, 58 में। 19 दिया, 19 दिया, कितनी बार जा रहा है? यानी कि 3 आप यहां लिखेंगे तो 3 ही, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 का 3 6, 18 का 8, हासिल लगी कितनी? 1 और 19 दिया 57 और 1 कितना हो जाएगा? कट गया सब। कितना आ गया? कोई समस्या है अभी? क्लियर है? चलिए, हटाएं इसको। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। पहले मुझे ये बताइए, ये सिंपल संख्याओं के वर्गमूल अब निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे, या और एक आध क्वेश्चन कराऊं अभी? घनमूल तो गुणनखंड है, वो तो गुणनखंड काटने हैं, वो तो अभी क्वेश्चन आएंगे आगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या चाहो तो मैं भी करा दूं, और कराऊं एक आध? चलो घनमूल का करो, करो करो। 21,600,
करो। सॉरी, 2,16,000 इसका निकलेगा। छोड़ दो, एक बार समझो, बिल्कुल छोड़ दो एकदम से। तरीका तो वही है कि आपको करने क्या है, गुणनखंड। लेकिन गुणनखंड ऐसी संख्याओं के करो ना जो कटने में क्लिष्ट हो रही हो, और जो डायरेक्ट कट रही है उसमें तो आप कुछ भी मत करो। जैसे यहां जोड़ा कितने का लेना है, यहां पीछे कितनी आई है, यानी कि 3 जीरो में से आपको कितनी लेनी है, काम खत्म। बच्चों कहा, 216 किसका घन है, 216 किसका घन है, यानी कि 216 की जगह क्या आएगा, बस हो गया। नहीं समझे, क्लियर है? हटा सकते हैं इसको, गुणनखंड तो काट लोगे कि नहीं कटोगे, अब हटाएं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या है, एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन आएगा अब वर्गमूल के लिए। कैसा आएगा वो समझिए। जैसे मैंने लिख दिया है, हाँ मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूं एक साथ। एक मैंने लिखा है 0.09 और इसका वर्गमूल, और एक मैंने लिखा है 0.9 और इसका वर्गमूल। बताइए फटाफट से दोनों का वर्गमूल बताना है, दोनों का निकालिए। निकालो तो सही, तभी तो कुछ बताऊंगा। जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। एकदम छोड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दो सब। यहां देख, यहां देख, वर्गमूल का मतलब है हम यहां कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, क्लियर है ये बात? और यहां पर 2 लिखने का मतलब क्या हो जाता है कि कितने में से जोड़ा लेना है हमको, 2 में से 1। 2 में से कितने जोड़े लेने हैं, यहां दशमलव के नंबर्स की संख्या कितनी है, यानी कि 2 में से 1 ही लेना है। बिल्कुल सही बन रही है बात, बन रही है कि नहीं बन रही है, बिल्कुल सही बन रही है। और बिल्कुल सही बन रही है तो ये कितना रह जाता है, 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। और 2 में से कितना लेना है, 1, तो बिल्कुल सही आया है, 1 ही आया है, 3। और 3 आया है, 1 अंक पर दशमलव लग जाना है, यानी कि कितना आ जाएगा, 0.3। पहले इसमें कोई छोड़ दो, बिल्कुल कॉपी एकदम। पहले इसमें कोई दिक्कत, यहां बताओ कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है, क्लियर है? अब अगले पर जाते हैं। इसको भी आपको कितना करना है, 2। और इसमें दशमलव की नंबर कितने हैं, यानी कि ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो फिर क्या दिक्कत हुई है, हमको नंबर्स की संख्या कितनी चाहिए, 2। और 2 नंबर्स की संख्या चाहिए तो हम 1 0 यहां पीछे बढ़ा लें। कोई समस्या है, कोई समस्या है इसमें? 2 नंबर्स हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन 90 का कुछ वर्गमूल होता है क्या फिक्स, नहीं होता। बस यहीं से कैलकुलेशन इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहली बात, सवाल पूछा गया है तो ऐसे ही नहीं पूछा गया हुआ। एक बात समझ में आ गई, यानी कि अब यहां से कैलकुलेशन शुरू होगी। क्या कैलकुलेशन शुरू होगी कि हम इसको ऐसे करके लिख लेंगे 90 और यहां लगा देंगे दशमलव सबसे पहले। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है? अब देखिएगा, 90 में ये तो सीधा जोड़ा ही बन रहा है, तो सीधा 90 में ही भाग लगेगा। किसमें भाग लगेगा, 6 गुना 36 कम है, 7 7 49 कम है, 8 8 64 कम है, 9 9 81 कम है, और 10 गुना 10 100 ज्यादा हो जाएगा। तो कितने का जाएंगे, यानी कि 9 यहां और 9 यहां। कोई समस्या,
क्लियर है? कितना हो गया? 81। कितना जुड़ेगा? 9। बचा कितना? ये हो कितना गया? 18 का भाग 9 को जाता है क्या? नहीं जाता ना। हमेशा उतारते क्या हैं? जोड़ा। यानी कि जीरो नहीं उतरेगी, डबल जीरो उतरेगी। समझ गए नहीं समझे? क्योंकि उतारा क्या जाता है? जोड़ा। क्लियर? कोई दिक्कत इस बात में? क्लियर है? अब 18 का भाग लगाना है किसको? 90 को। 18 पंजे पूरा पूरा भाग जा रहा है और आगे जीरो, इसका मतलब पूरा मत दीजिएगा क्योंकि संख्या ज्यादा हो जाएंगी। यानी कि आप यहां कर दीजिए 4 और यहां भी क्या कर दीजिए? 4 का गुणा कर दीजिए। 4 चौका 16 का हासिल 1, 4 8 या 18 चौका 72, 72 और 1 कितना हो जाएगा? कितनी बार गया था? ला करके जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? उतार दीजिए, कितना बचा? 4। यहां कितना बचा? 6। यहां कितना बचा? 1। फिर से क्या उतारेंगे? डबल जीरो। क्या उतारेंगे? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब इसको भाग लगाना है। 18 का भाग 164 को दीजिए। 18 निम्मा 18 निम्मा 162। 18 निम्मा, यहां अगर 9 रखते हैं तो यहां भी क्या रखा जाएगा? 9 का गुणा कीजिए। 9 नाम 81 का 1 हासिल कितनी? 8। 9 8 72, 72 और 8 कितने आ जाएंगे? 80। जीरो हासिल कितनी? 8। 9 8 72, 8 80। जीरो हासिल कितनी? 8। 9 1 9 8 कह गए। ये तो भैया ज्यादा है गो। ये तो का है गो ज्यादा, यानी कि जा की जा में ते हमेशा बस का कर दो, एक को कम कर दो, ऑटोमेटिक कम आ जाएगा। बाकी नीचे कछू बचतरे बस से दशमलव के 3 अंकों तक वैल्यू पूछी जाती है। कितने तक? यानी कि आंसर हो गया 0.948। बात समझ में आई नहीं आई अभी? क्लियर है? चलिए उतारिए इसको। कहां पे? कैसे? नहीं नहीं नहीं, 18 पंजे 90, तो 5 यहां करते, 5 ही यहां करते। तो 5 का जब इसमें गुणा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 900 से ज्यादा हो जाएगा ना। नौ सौ 25 हो जाएगा 5 से गुणा करने पर। हटा दें? कोई दिक्कत इसमें यहां तक? क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। निकालिए। निकालिए फटाफट से। गलत कर दिया भूतनाथ। छोड़ दो, समझो।
बिल्कुल छोड़ दो एकदम से। देखिए 0.008 वर्गमूल का मतलब ये हुआ, इसका मतलब जोड़े कितने कितने के चाहिए, दशमलव के बाद दो दो के पेयर पूरे बन रहे होंगे तभी वर्गमूल निकालने की शुरुआत करेंगे, उससे पहले शुरुआत कर ही नहीं सकते। ये बात समझ लीजिए पहले तो। और ये शुरुआत ही नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है कि एक जोड़ा तो बन रहा है दशमलव के बाद, लेकिन दूसरा जोड़ा बन ही नहीं रहा। बन नहीं रहा तो पहले इसको जोड़ा बनाइए, पेयर बनाइए इसको, पहला काम। क्लियर है? ये बात समझ में आई नहीं आई? सबसे पहला काम क्या है, उसको पेयर बनाइएगा। क्लियर है? अब आगे बात बढ़ाते हैं हम। अब हम आगे बात बढ़ाएंगे तो 0.008 और 0, इन 0.00 को काटने के लिए 0.10 बना दीजिए, क्योंकि दो में से एक ही तो लेते हैं वर्गमूल में ना। इसमें जोड़ा पीछे से नहीं, इसमें जोड़ा आगे से बनाया जाएगा हमेशा। दशमलव के बाद जोड़ा हमेशा आगे से बनाया जाता है, बिना दशमलव के जोड़ा पीछे से बनाया जाता है। ठीक है ना? क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत यहां तक? इतना क्लियर है? आगे अगली बात ये है कि अब क्या बचा हमारे पास, 80। क्या बचा? 80 को भाग लगाना है हमको। किसको भाग लगाना है? 80 को भाग लगाना है। 80 को भाग लगाएंगे, 7 7 49 कम है, 8 8 64 कम है, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कितना, 8 8 64, कितना बचा, 16। कितने जोड़े, 8 और 8 कितने हो गए, 16 का भाग इसको लगाएंगे, 00 सीधा उतर जाएगा, 160 में भाग लगा दो 16 का, 9 बार, कितनी बार जाएगा, क्यों, क्या सही है ये बिल्कुल। अब 16 का भाग लगाइए 160 में, कितना हुआ, 9 बार, कितनी बार, 9 बार, 170 हो जाएगा ना। 170 निम्मा कितना हो जाता है, 153। लगभग में बात कर रहे हैं ना हम तो, 17 निम्मा 153 ना, लगभग में, यानी कि इसको यहीं छोड़ दीजिए, बस बात खत्म हो गई। 0.089। अरे बाकी जरूरत ही नहीं है हमको, तो दशमलव के 3 अंकों तक वैल्यू निकालनी है ना, पूरी थोड़ी नहीं निकालनी है, कोई जरूरत नहीं, हमें तो वैल्यू निकालनी है 3 अंकों तक, हो गया। क्लियर है? चलिए सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में मुझे कुछ क्वेश्चनों के जवाब देंगे, वो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन, 0.4 पर वर्गमूल। दूसरा क्वेश्चन, 0.04 पर वर्गमूल। और तीसरा क्वेश्चन, 0.004 पर वर्गमूल। इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब चाहिए, अभी नहीं, घर से करना है इसको। क्लियर है? हटाएं इसको, हटा दें, लिख गए क्वेश्चन सबके? ठीक है, अब आगे समझो, इसमें कुछ फंडामेंटल और है थोड़ा सा, क्योंकि कल से फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इन तीनों के जवाब तुम्हारे सही आ गए तो मैं समझ लूंगा कि अब मैं क्वेश्चन करने की स्थिति में हूं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात क्या है, सबको पता होगा 1 का वर्ग कितना होता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। अब आप कोई भी संख्या बनाइएगा, जैसे मान के चलिएगा 35 का वर्ग आपको बनाना है, कितने का, तो इकाई पद पर 35 में क्या आया है, यानी कि हमने पहले ही ले लिया था 5। जैसे हमको बनाना है कि 189 का वर्ग बनाना है, तो 189 में इकाई पद पर क्या आया, यानी कि हमने पहले ही ले लिया है 9। ये बातें क्लियर हैं? अब आगे बात समझिएगा,
मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनके अलावा कोई अंक होता है क्या? अंक केवल यही होते हैं 0 से 9 तक। क्लियर है? यही होते हैं। अच्छा जी, अब हम कुछ शुरुआत करते हैं। इसका इकाई पद कितना आया है भैया? इसको काट दो। इसका इकाई पद कितना आया है? इसको भी काट दो। इसका इकाई पद कितना आया है? इसको भी काट दो। इसका इकाई पद कितना आया है? इसको भी काट दो। इसका इकाई पद कितना आया है? इसको भी काट दो। इसका इकाई पद कितना आया है? 5 को भी काट दीजिए। इसका इकाई पद 6 हम पहले ही काट चुके हैं। इसका इकाई पद 9 पहले ही काट चुके हैं। इसका इकाई पद 4 पहले ही काट चुके हैं। इसका इकाई पद 1 पहले ही काट चुके हैं। कौन कौन नहीं कटा है? 2 नहीं कटा है, 3 नहीं कटा है, 7 नहीं कटा है, 8 नहीं कटा है। यानी कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई पद कभी भी 2, 3, 7 और 8 हो ही नहीं सकता। क्लियर है? कोई दिक्कत इस बात में? लिख दो फटाफट से नोट करके। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई पद, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई पद 2, इकाई पद 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है इस बात में? हटाएं इसको। चलिए आगे। इसका जवाब भी मुझे घर से दोगे। एक क्वेश्चन और लिखूंगा बस। इसका जवाब भी घर से दोगे। ठीक है? हटाएं? है? दिख नहीं रहा क्या है? हटा दें? और ये क्वेश्चन होते ही इसका मतलब है कि हम टॉपिक में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है? चलिए इसको कीजिए बंद।